भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा प्रसंग चल रहा है प्राणायाम का। योग का प्राणायाम महत्वपूर्ण अंग है। समाधि लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए, धारणा बनाने के लिए प्राणायाम बहुत ही उपयोगी अंग है। जब व्यक्ति आसन लगा करके प्राणायाम प्रारंभ करता है, जैसे ही प्राणायाम प्रारंभ करता है वैसे ही इंद्रियां सिकुड़ने लगती है। इंद्रियों का जो काम है बाहर की ओर देखना, परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू। परमपिता परमेश्वर ने अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर देखने के लिए बनाया, इसलिए इंद्रियां बाहर ही देखती रहती है, अंदर नहीं देख पाती है। और जैसे ही व्यक्ति प्राणायाम प्रारंभ करता है वैसे ही इंद्रियां जो है संकुचित होने लगती है और बाहर की ओर ना जाकर के अंदर की ओर, प्राण की ओर दौड़ने लगती है। यानी व्यक्ति प्रत्याहार की स्थिति बनाने में सक्षम शीघ्रता से तब हो सकता है जब व्यक्ति विधिवत प्राणायाम करने लगता है। प्राण एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर के अंदर जिसके कारण से आज हम जीवित हैं। प्राण का कितना महत्व है यह प्रत्येक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, प्राणों के महत्व को जानने वाला व्यक्ति यह अच्छी प्रकार जान सकता है। और विशेषकर यह बात तब समझ में आती है जब व्यक्ति को कहा जाता है बस ये 2 दिन का मेहमान है, ये 4 दिन का मेहमान है, ये हफ्ता भर के लिए रह सकता है, अधिक से अधिक 1 महीने तक जी सकता है, अब इसको वेंटिलेटर पर रख दिया गया है, अब देखना प्राण का महत्व कितना है, ये तब समझ में आता है व्यक्ति को। उससे पहले बहुत मुश्किल से समझ में आने लगता है। हां, जो प्राणायाम करता है उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि प्राण का महत्व कितना है। बहुत महत्व है प्राणों का। और बिना प्राणायाम के हम अपने श्वसन तंत्र को मजबूत नहीं रख पाएंगे। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को व्यवस्थित चलाना हो तो प्राणायाम करना ही होगा। लंग्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे गुब्बारे हैं, छोटे छोटे ऐसे प्रकोष्ठ हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों हैं। कोई 60 करोड़ कह सकता है, कोई 70 करोड़ कह सकता है, पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हैं। एक एक प्रकोष्ठ के अंदर प्राण को पहुंचाना, और इतना ही नहीं, उसके माध्यम से आगे चलकर के पूरे शरीर को प्राण तत्व पहुंचाना,
बहुत महत्वपूर्ण है। यानी खरबों सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर, खरबों। एक एक सेल को, एक एक कोशिका को हमें प्राण तत्व पहुंचाना है। प्राणायाम के बिना संभव नहीं है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा है, वर्षों तक तपस्या करके व्यक्ति प्राणायाम को सामने रख करके 108 वर्ष तक केवल प्राणायाम पर उसने ध्यान दिया है और अपने जीवन को जीवेम शरदा शतम बना करके स्वस्थ रख पाया। और पता नहीं कितना जिया होगा, उसकी कोई चर्चा नहीं आई। केवल इतनी चर्चा आई है कि 108 साल तक प्राणायाम को साधा उस व्यक्ति ने, उस ऋषि ने। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, प्राणो यत्र विलीयते मनस्तत्र विलीयते। प्राणो यत्र विलीयते मनस्तत्र विलीयते। जहां व्यक्ति प्राणों को अपने वश में कर लिया है, प्राणों को अपने अधिकार में कर लिया है, प्राणों पर विजय पा लिया, तो समझ लेना व्यक्ति मन पर विजय पा लेता है। क्योंकि मैंने कहा था कि प्राण और मन साथ साथ रहते हैं, एक के बिना एक रह नहीं सकते। यूं तो सारी इंद्रियां ऐसी है, याद रखना, जब तक प्राण है तब तक इंद्रियां काम करने लगती है। यह विशेष बात है। प्राणों को रोकते ही मन रुक जाएगा। मन इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, मन इतना विचलित है, मन काबू में नहीं आता है। आप देखेंगे कई बार व्यक्ति जितने भी पढ़ा है लिखा है अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग उपायों को अपनाता है व्यक्ति, कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना ही उपाय अपना लो, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर का जो स्तर होता है, शारीरिक स्तर और ऐन्द्रियक स्तर, मानसिक स्तर इतना निम्न हो जाता है, उस स्थिति में मन को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। मन काबू में नहीं आ पाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उपाय बच जाता है ना, वो केवल 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 प्राणायाम है। आप ईश्वर प्रणिधान करके देख लिया आपने, स्वाध्याय करके देख लिया है, अच्छी अच्छी स्मृतियों को उठा करके देख लिया आपने, पता नहीं कितने कितने उपायों को अपना करके मन को रोकने का प्रयास करता है व्यक्ति, रुक नहीं पाता है मन। ज्ञान का स्तर इतना निम्न कर लेता है अपने आप में, और ऐसी ऐसी स्मृतियों को इतना भुला देता है व्यक्ति, उन सारी स्थितियों में मन को रोक नहीं पा रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में जब अब और कोई चारा नहीं बचता है, तब देखना अगर कोई चारा बचेगा ना, वो तो केवल केवल प्राण है। प्राण को अगर आपने रोक लिया तो समझ लेना मन रुक जाएगा। अब पकड़ करके देखना कि प्राणों को रोका और मन दौड़ रहा हो। इसलिए महापुरुष कहते हैं, प्राणो यत्र विलीयते, जहां आपने प्राण को रोक लिया, यह विलीयते का मतलब है रोक लेना, बांध लेना उसको, मनस्तत्र विलीयते, वहां मन रुक जाएगा। फिर कहा मनो यत्र विलीयते, जहां मन को आपने रोक लिया तो समझ लेना प्राण अपने वश में आ जाएगा। आखिर प्राणों को चलाने वाला मन ही है। यूं प्राणों को चलाने वाले तो परमपिता परमेश्वर है, उन्हीं के कारण से प्राण चल रहे हैं। लेकिन हमने जब तक मन को स्वस्थ रखा तब तक हमारा जो प्राण है वो ठीक चलता रहेगा, और मन को स्वस्थ नहीं रखा तो प्राण भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, प्राणों की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप देखेंगे जिसका मन जितना चंचल होता है, अर्थात मैं आज की भाषा में कहूं, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, अर्थात यूं कहूं चिंताओं से ग्रस्त है। चिंताओं से ग्रस्त का मतलब, टेंशन से युक्त होने का मतलब, यह समझ लेना टेंशन, इट मींस मन उसके काबू में नहीं है।
जो व्यक्ति अपने मन को अपने काबू में रखता, अपने अधिकार में रखता, वो कभी भी टेंशन में नहीं आ सकता। किसी भी विषय का टेंशन हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो देखने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे जाने का हो, चाहे आने का हो, किसी भी प्रकार का टेंशन वो नहीं रख सकता, क्योंकि उसने अपने मन को अपने अधिकार में किया हुआ है। चिंता का अभिप्राय यह है कि उसका मन उसके अधिकार में नहीं है, वही व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। मनो यत्र विलीयते, जिसने अपने मन को रोक लिया तो समझ लेना उसके प्राण उसके वश में आ जाएंगे। और जो चिंताग्रस्त होता है उसका सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रहा होता है, उसका श्वास प्रश्वास सामान्य नहीं रहता, याद रखना। इसलिए आज का जो मेडिकल साइंस कहता है, वो कहता है आदमी 1 मिनट में 15, 16, 17 बार सांसें लेता है। इनहेल एक्सील, इनहेल एक्सील, ये जो होता है ना 1 मिनट के काल में, वो 15, 16, 17 बार लेता है। एक नॉर्मल स्थिति है, सामान्य स्थिति है। लेकिन आप देखेंगे आदमी नॉर्मल स्थिति में नहीं रह पाता है, वो उसकी गति जो है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, पता नहीं कितने बार लेता है 1 मिनट में। कोई कोई तो 30, 40 बार लेता है 1 मिनट के काल में श्वास प्रश्वास। और जिसकी जितनी अधिक गति बढ़ जाती है, जिसकी संख्या जितनी अधिक बढ़ जाती है, तो समझ लेना वो उसकी आयु घटती जा रही है, आयु घटती जाती है। इसलिए सांसों को कम करना पड़ता है, उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, अपने काबू में रखना पड़ता है। उसके लिए मात्र एक प्राणायाम है। प्राणों को अपने काबू में रखने का, प्राणों को कम चलाने का, इस्तेमाल, उसका प्रयोग कम से कम करने का यदि कोई माध्यम है दुनिया में, वो एक प्राणायाम है। इसलिए प्राणों को समझना है हमको। इसलिए किसी महापुरुष ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही है, चले प्राणे चलम मनः, चले प्राणे चलम मनः, निश्चले निश्चलम भवेत। प्राण चल रहे हैं, ऐसे व्यवस्थित रूप से नहीं है, तेजी से चल रहे हैं। प्राण जो है तेजी से चल रहे हैं, नियमित नहीं चल रहे हैं, व्यवस्था से नहीं चल रहे हैं। चले प्राणे चलम मनः, उसका मन तो चल ही रहेगा, चंचल ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। इसलिए महापुरुष कहना चाहते हैं, अगर मन को रोकना चाहते हो ना, ये जो प्राण चलते जा रहे हैं ना व्यस्त अव्यवस्था के रूप में, उन प्राणों को काबू में कर लो। इसलिए कहते हैं निश्चले निश्चलम भवेत। अगर निश्चल कर दिया, प्राणों को रोक लिया आपने, प्राणों को व्यवस्थित कर लिया है, प्राणों को अपनी गति, स्वाभाविक गति में प्राणों को ले आए, तो समझ लेना मन भी आपका स्वाभाविक गति से चलने लगेगा। और मन का स्वभाव है शांत रहना, याद रखना। मन का एक्चुअल, उसका जो वास्तविक स्वभाव है ना मन का, वो शांत रहना है। मन का वास्तविक स्वभाव चंचल बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सभी ऋषि लोग कहते हैं। अभी आजकल आप सांख्य पढ़ रहे हैं, सांख्यकार भी यही कहते हैं, मन का जो स्वभाव है वो शांत है, क्योंकि सत्वगुण प्रधान है मन। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। सत्वगुण प्रधान है मन, और जो जिसकी प्रधानता होती है, उसका स्वभाव आता है उसके अंदर। तो मन का वास्तविक जो स्वभाव है वो शांत रहना है, तो अपने निज स्वरूप में चलने लगता है, शांत रहने लगता है, ठीक ठाक रहता है व्यक्ति। मन ठीक चलने लगता है, उसका काबू में रहने लगता है, क्योंकि सात्विकता, जहां सात्विकता वहां मन अधिकार, और जहां राजसिकता वहां मन बेकाबू, काबू में नहीं रह सकता फिर मन। आदमी चूकता इसलिए क्योंकि अपने आप को रजोगुणी बना के रखता है। हो
ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजसिकता है। एक बार हो गया, गया तो गया, बस चूक गया तो गया। कमान से तीर निकल गए तो निकल गया। अब सोचने से क्या होगा? निकलने से पहले सोचना पड़ेगा कि लक्ष्य कहां भेदना है मेरे को, उस लक्ष्य की ओर है या नहीं है। ऐसे छोड़ दिया, अरे मैं थोड़ा सा ध्यान देता तो सटीक लग जाता। अरे सटीक तब लगता है ना जब निकलने से पहले सोचते। वो वाली स्थिति यहां पर। इसलिए मन को रोकना हो तो प्राणों को रोकना ही पड़ेगा। इसके बिना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कह रहा था जो हमारे लंग्स हैं, इसमें छोटे 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 गुब्बारों की तरह पता नहीं कितने गुब्बारे हैं, बहुत गुब्बारे हैं। जैसे कोई आकाश में गुब्बारे छोड़ दे ना, आप मान लीजिए 1,00,000 गुब्बारे भी छोड़ दोगे ना आकाश में, ऐसा लगता है छोटे मोटे हैं, 5-7 होंगे ऐसे लगते हैं। इतने बड़े विशाल आकाश में आप 1,00,000 गुब्बारे भी छोड़ दो ना, तो ऐसा लगता है कि एक कोने में पता नहीं कितने हैं, इतना विशाल है। तो ऐसे जो गुब्बारे हैं ना, हमारे लंग्स के अंदर इतने गुब्बारे भरे हुए हैं। एक एक गुब्बारे के अंदर आपको सांस फूंकना है, याद रखना। जैसे बाहर के गुब्बारों आपको दे दी जाए, ये 1,00,000 गुब्बारे, इसमें वायु भर दो जी, फिर पता लगेगा आपको। 1,00,000 गुब्बारे दे दिया जाए, इसके अंदर आपको वायु भर के तैयार करके रखना है। हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, वहां सब गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे हमको लगाने। या एक बहुत बड़ा आजकल होता है ना, जैसे जन्मदिन बनाते हैं विशेषकर बच्चों का, तो गुब्बारे लगाते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो ऐसे मैं कहूं 1,00,000 गुब्बारे है, ब्रह्मचारी लो, इसको भरो वायु, फिर देखना कितना टाइम लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक ऐसे ही हमारे लंग्स के अंदर इतने गुब्बारे हैं, बस एक एक गुब्बारे के अंदर उचित प्राण, शुद्ध प्राण हमें पहुंचाना है। यूं तो सांस जा रहा है आ रहा है, इनहेल एक्सेल कर ही रहे, एक नॉर्मल है, ये स्थिति है। लेकिन जब विशेष रूप से जब प्रयत्न करता है व्यक्ति, तब वो विशेष प्रयत्न से विशेष प्राण जब अंदर ले जाएगा, शुद्ध वातावरण में बैठ करके जब प्राणायाम करता है व्यक्ति, तब विशेष अंदर प्राण पहुंचता है और विशेष प्राण बाहर निकलता है, जिसको आप अशुद्ध कहते हो, अपवित्र कहते हो। जो हानिकारक वायु अंदर है, भरी हुई है, उनको भी निकालना है और जो शुद्ध प्राण तत्व को अंदर पहुंचाना भी है विशेष रूप से। तब जाकर के हमारे लंग्स मजबूत हो जाएंगे, श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा। और याद रखना, जो व्यक्ति जब श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयत्न करता है, तो वहां प्राण के साथ साथ मन जुड़ जाता है। और जिसका मन प्राणों के साथ जुड़ जाता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, प्राणों के साथ जिसका मन जुड़ जाता है, और जहां मन जुड़ने लगता है ना, उसका नर्वस सिस्टम भी जुड़ जाता है। याद रखना, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि मन जो है ना, वो बॉस है एक प्रकार से पूरे शरीर के अंदर, और विशेषकर अपने ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए। उसी के संचालन से पूरा शरीर ढंग से संचालित हो जाएगा। और ब्रेन को वो संकेत जब मन देगा, ठीक संकेत, तब नर्वस सिस्टम ठीक काम करने लगेगा हमारा। और जिसका नर्वस सिस्टम ठीक काम करने लगता है, तो समझ लेना उसका श्वसन तंत्र तो साथ में आपने जोड़ा है प्राणायाम के माध्यम से, और 2 सिस्टम्स को हमने जोड़ दिया, तो समझ लेना बाकी शरीर के जो भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, शरीर के एक एक अंग सब व्यवस्थित चलने लग जाएंगे। ये आयुर्विज्ञान है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसलिए प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे इस जीवन के लिए। जीवन को ठीक रखने के लिए भी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी, इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए भी, मन को अपने अधिकार में करने के लिए, और पूरा का पूरा शरीर को योगमय बनाने के लिए,
योग का आधार बनाने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है और मोक्ष का साधन भी बनाया। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य जो है एक आधार है मोक्ष को पाने के लिए, और शरीर ही ठीक नहीं काम करता है तो याद रखना योग नहीं हो पाता है। क्योंकि योग के बाधक तत्वों में सबसे बड़ा हानिकारक कोई तत्व है, कोई रोड़ा है, मोटी भाषा में कहूं, रोड़ा अटकाता है आदमी, कुछ काम करता नहीं और करने नहीं देता, हमेशा ये रोड़ा अटकाता रहता है। ऐसा जो रोड़े का काम करने वाले यदि योग में है वो व्याधि है। रोड़ा एकदम एकदम रोड़ा है, आते ही झट रुक जाता आदमी। मतलब छोटा मोटा कुछ भी हो जाए ना रोग, कोई कैंसर, कोई टीबी और कोई HIV या ऐसे बड़े बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इवन बस जुकाम हो गए ना, बस गया आदमी। मतलब योग नहीं कर सकता, गया का मतलब यह कि योग नहीं कर सकता वो, मतलब ध्यान नहीं कर सकता व्यक्ति, प्राणायाम नहीं कर सकता व्यक्ति, धारणा नहीं बना सकता। जैसे ही वो करने ऐसा करने लगेगा आदमी, बार बार नाक टपकने लगेगा और जुकाम और सर्दी और गला खराब, और उसी में लगेगा उस कफ को साफ करने में, नाक साफ करने में, उसका मन तो उसी में जाएगा। कहां वो मन भगवान में लगाएगा? वो एक छोटा सा भी रोग आ जाए ना, योग तो वहीं का वहीं धरा रह जाता है। इसलिए व्याधि को योग में सबसे बड़ा बाधक माना है, सबसे बड़ा बाधक। इसलिए व्याधिग्रस्त व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति जो योग है, एक्चुअल योग है, वो नहीं कर सकता। हां, व्याधिग्रस्त व्यक्ति शारीरिक योग तो कर सकता है, आसन कर लेगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, किडनी के लिए और लीवर के लिए, और जो भी छोटे मोटे रोगों के लिए वो आसन प्राणायाम यानी विशेषकर जो श्वसन क्रियाएं उनको करके शरीर को पहले स्वस्थ रखेगा। उनको करने का उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना। पहले शरीर एक स्थिति में आ जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए, फिर बैठ करके योग होगा। इसलिए रोग बहुत बड़ा हानिकारक है। योग में सबसे बड़ा बाधक तत्व है, कुछ भी नहीं होने देगा, आपको बैठने नहीं देगा रोग, आपको स्थिर होने नहीं देगा रोग, आपको आसन लगने नहीं देगा रोग, आपको प्राणायाम करने नहीं देगा रोग, धारणा को नहीं बना पाएंगे हम, और ध्यान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए रोग को काटना है, हटाना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यूं शरीर में छोटे मोटे तो रहते ही है व्यक्ति को, लेकिन बाहर से एकदम आता है, कुछ दिन के लिए मेहमान बन करके आता है ना कोई रोग, वो बड़ा हानिकारक है। उनको रोकना है हमको। वैसे तो किसी भी प्रकार का रोग तो रोग ही है, लेकिन जिस रोग को उसने साथ में कर लिया हो ना, क्योंकि कुछ रोगों को साथ में कर लेता आदमी, अब वो तो रहेंगे, उसके तो जीवन के साथी बन गया। पता नहीं कितने कितने लोगों को हम साथी बना करके चलते हैं। हमारे साथी तो बहुत बनते हैं, पत्नी साथी, पति साथी, ब्रह्मचारी साथी, आश्रम साथी, मठ साथी, कमरा साथी, हाँ, मोबाइल साथी, पता नहीं किस किस को हमने साथी बना के रखा। कोई ना कोई साथी रहता आदमी का, अकेला नहीं रह सकता। या तो जड़ वस्तु को साथी बना के जीता है, या चेतन वस्तु को साथी, मतलब बिना साथी के, बिना किसी दूसरे के अकेला आदमी जी नहीं सकता दुनिया में। और इसका यह मतलब नहीं कि नहीं बनाना चाहिए, मेरा यह मतलब नहीं है, बनाओ साथी, लेकिन ऐसे साथी बनाओ जिन साथियों के कारण से बाधा ना आए, बस ये देखना पड़ेगा। बाधक साथी हानिकारक है, साधक साथी लाभकारक है। इस बात को समझ करके चलना होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो प्राणायाम है ये बहुत उपयोगी है। खाना पूर्ति के लिए नहीं करना है,
मन को एकाग्र करने के लिए करना। प्राणायाम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सामने रख करके करना है। और प्राणायाम करने का मतलब है उसकी पूरी दिनचर्या योग के अनुरूप बनाना पड़ेगा। यानी दिनचर्या, उसका जो शेड्यूल है, उसका पूरा स्केड्यूल जो है वो पूरे प्राणायाम को ध्यान में रख करके, योग को ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो ठीक है, प्राणायाम नहीं हो सकता। हाँ, खाना पूर्ति तो जरूर हो सकता। हाँ, हमने बाहर निकाला, थोड़ा सा रोको, बस निकाला, बस हो गया, अंदर ले लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, हो गए जी, हो गए, प्राणायाम हो गया। इतना तो कर ही सकता आदमी। वो ना करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन उसको करना किस लिए है? वो इसलिए हम कर रहे हैं ताकि मन को परमात्मा में एकाग्र कर सके, धारणा बना करके मन को परमात्मा में एकाग्र करके ध्यान कर सके, आगे बढ़ सके, आगे हम बढ़ सके। अगर ऐसा हम करते हैं तो समझ लेना कि हम बहुत आगे बढ़ सकते। भले हम बूंद बूंद से बढ़ें आगे, लेकिन बूंद को इतना आसान मत समझना। वो बूंद ही है घड़े को भराने वाला, भरवाने वाला। तो एकदम तो एक बार आज प्राणायाम किया और आज ही हमारी समाधि लग गई और आज ही हमारा ध्यान लग गया, आज ही सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे होगा, लेकिन हमें करना उसी पद्धति से, उसी शैली से, उसी प्रक्रिया से हमको चलना है आगे। तब जाकर के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं इस दिशा में, योग की दिशा में। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।